कूलर सब खोल खाल दिया, नजर नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ बाइक कर लेकर उनको अभी डंगा। ये डिजाइन यहाँ के यहाँ मिलना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। नहा धोआ के पूजा पाठ करके देख लो मेरे घर में क्या हो भैया। ये है अलता। ये डिजाइन यहाँ के यहाँ मिलना चाहिए, ये वाला यहाँ के मिलना चाहिए, इसको यहाँ के मिलाना चाहिए। बेचारी अलता लगाने का तो बड़ा शौकीन है। देखो पायल पहन के बेचारी है। अभी बेचारी मेरा चुना लगा कर आई 3-4 हज़ार का। कल का व्लॉग में आप तो देख ही लिए होंगे। बड़ी खुशी ना समा रही बेचारे को अंदर। ओह, खाना बनाने के लिए बोले तो भैया अभी तक देख लो मेरे घर में रात की सब्जी है, थोड़ा चावल बना दिया। अब मैंने बोला थोड़ा सा मैगी भी बनाना है। ये रहा मैगी मेरे यहाँ रखा हुआ है। फुर्सत ना है बेचारी अलता लगाने से। अब देखो बोले हैं तब वहाँ तो सटा रही है। अब जो आपने कहा ना वो चप्पल वाली डिजाइन अच्छी नहीं लगती, इसको हमारी तरफ लगाते हैं कितना बढ़िया लगता है पैर। और कलर पक्की कलर होता है, कच्ची कलर है। वो घटिया कलर दिया है, देखो ना। बाजार से लेके आई थी, लोकल है, 5 रुपये का। 5 रुपये की तरह पता है दोस्त। बिहार में मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरी नानी रहती थी, मेरे मौसी रहती थी। और जब उसमें आते थे ना, गांव से आते थे, मतलब कि रंगने वाले आते हैं, तो भाषा में बोलाता है लौनिया। ठीक, लौनिया वो आती है, नौ काट देगी, पैर हाथ उसका पैर का पूरा काट देगी। उसके बाद वो जब रंगेगी ना, क्या मस्त रंगती है। उसका कलर, मतलब उसका कलर बहुत एक नंबर क्वालिटी का होता है। वो जब रंगती है ना, उसमें डिजाइन बहुत अच्छे से देती है, तो पैर में एक ना खूबसूरती आता है। बेचारी का पैर तो है लेकिन खूबसूरती है ना, क्योंकि कलर ही बेचारे को दिया है भद्दा कलर का। सिर्फ 5 रुपया दे सस्ता दे के लिया। राजा माया कंपनी या कंपनी में कपड़ा सूखने दिए थे। ये सारा कपड़ा मेरा है और हम रात में जाते हैं जब नहा धोआ करके यहाँ से, तो सूखने के लिए टी शर्ट है मेरा, ये गमछा, ये पैंट, ये बाकी से दूसरे लोगों का है। पत्ता उठा लेते हैं, समेट लेते हैं, इसको फिर रखना भी है, नहीं तो बारिश आ जाएगा तो भीग जाएगा। ये सारा कंपनी की छत है, वो है। देव जी को ढूंढ रही हो, अभिषेक जी को, तो अभिषेक जी नजर नहीं आ रहे। मैं जा रही हूँ बाइक कर लेकर उनको अभी डंगा। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं बाहर। बहुत देर हो गई है, बहुत देर से मैं इस देखिए मैं तो आ गई हूँ बाहर, और अभिषेक जी अभी कर रहे हैं कूलर साफ। और बताओ कितनी देर से, 2 घंटे हो गए इनको इसी कूलर में लगे। और मैं कह रही पता नहीं कहाँ चले गए, बोल के नहीं गए। ये पूरा इसका पानी साफ कर दिया, इसमें काई देखिए कितना ज़्यादा काई। कूलर सब खोल खाल दिया। इधर ये जाली निकाल दिए, इधर ये जाली निकाल रहे हैं अभी। हाँ, इससे अच्छा तो वो वाला था ना, हमने जो फेंका था वो वाला मजबूत था। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा फ़ोन चलाए। आज मेरे को भी टाइम मिल गया, संडे है, कल से तो अपना ड्यूटी पकड़नी है फिर से। कोई ये जो है कितना गुस्से में बेल। इसमें एसिड डालोगे तब साफ होगा। तब अब पता है क्या है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब सीजन आएगा ना, जैसे मार्च का, गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तब एसिड ला के धो के फिर नई जाली लगा देंगे, है ना। तो कचरा हो गया, तो पूरा जाली बेकार हो गई है। देखो कूलर हवा नहीं दे रही थी इस जाली के चक्कर में, क्योंकि जाली इतनी ज़्यादा जाम हो गई ना, बदलनी पड़ती है। और जाली पता है क्या है, हम कब बदले थे, इस साल तो शायद हम बदले नहीं ना, इस साल नहीं बदले, पिछली साल की है जाली। अभिषेक जी की तबीयत ख़राब थी और कोई था नहीं, भाई भी चला गया था, मैं तो जा नहीं सकती दुकान पर, मैं देखी नहीं हूँ। मिडिल क्लास के फैमिली में क्या होता है गाइस, कि उनके अंदर है ना खिचड़ी पकती ही रहती है। खिड़की खोल के रख दी, देखो इस साइड की खिड़की खुली थी, ये शुरू से खुली थी, और इस साइड की भी खुली थी। इस साइड की ये दोनों साइड की खिड़की खुल दी थी। इस साइड की इसलिए नहीं खोली थी मैंने, ये वाली, क्योंकि इस तरफ आके सब लोग खड़े रहते हैं, किसी का बाल ही आ जाए, चुन्नी आ जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी। और जब मैंने खिड़की खोल दी तब से इतना ठंडी ठंडी हवा, 1 महीना हम बहुत मस्त ठंडी ठंडी हवा में रहे। सफाई हो जाएगी ना, फिर उसके बाद ठंडी ठंडी कूल और अच्छी हवा आएगी, है ना। इतना कूड़ा निकला, लग रहा कितने सालों से हमने कूलर की सफाई नहीं की। अभिषेक जी देखिए मैल देखिए कितना ज़्यादा है आपके पीछे, पूरे गर्दन में लगा हुआ है। इसको कहाँ फेंकोगे, खाली प्लॉट में? हाँ, इधर फेंक देना, खाली में रखे रहने दीजिए। फिर आप पानी की बोतल भी लेके जाना, पानी भी नहीं है अभी तो है थोड़ा सा। हाँ, 2-3 गिलास बाद में लेते आइए। तो गाइस अब जा रहे हैं अभिषेक जी फेंकने के लिए। और टी शर्ट नहीं पहने, टी शर्ट मैंने हमेशा कहती टी शर्ट पहनो। ये आ रहे पति देव जी फेंक के, देखो गर्दन में मट्टी जो लगे हुए उसी को झाड़ रहे। देखिए परेशान इसलिए हो रहे हैं, मैं बताता हूँ, क्योंकि खाना वाना बनने में मेरे पास बहुत ज़्यादा दिक्कत। प्रॉब्लम क्या हुआ है मैं बता हूँ आपको। ये देखो मेरा सिलेंडर है, मेरा चूल्हा है, भाई साहब ये चूल्हा जल नहीं रही है, और मैं इसको खोल खाल के भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन तो अब इस टाइम मेरा यहाँ खाना वाना बनने का टाइम हो गया है। टाइम दिखा देता हूँ आपको, करीबन मेरे घर में जो टाइम हो रही है अभी, मेरे घर 7:07 हो रहा है, ठीक है। अब 7:07 तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ प्रॉब्लम जानते हो क्या,
अभी हम खाना बनाने टाइम है, अब खाना बनेगा ही नहीं। अभी मैं तुरंत नया सिलेंडर लगवाया, उससे पहले बहुत अच्छी चल रही थी। अभी तक मेरा चाय बना, बहुत बढ़िया बना, लेकिन खाना बनाने के टाइम में इतना दिक्कत कर रहा है मुझे, ये खोल के ले जाना पड़ेगा मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपने से खुद से सही करूँ, क्योंकि कल से मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, कल से सिलाई ड्यूटी चली जाएगी और कोई भी इसको सही कराने वाला आदमी नहीं मिलेगा। तो मेरे घर में बनने वाला है अभी मुर्गा। माफ करना यार, यहाँ गाड़ी घोड़ा बहुत। तो अभी जो है ना मुर्गा लाने गए हैं, मुर्गा लेके आ जाएगी। दिखा देता हूँ क्या क्या तैयारी हो चुकी है मेरे घर में। मसाला वसाला पीस करके, प्याज व्याज काट के सब्जी रेडी करके रख दिया गया है। ये चूल्हा मैंने कब लिया था मैं बता देता हूँ उनको। मेरे शादी को जब हुआ था, मेरी शादी हुई थी तभी मैंने लिया था। चलिए आज मैं दिखाता हूँ वो शादी मैंने कब किया था, ठीक है। ये रहा मेरा काला चिट्ठा, और मैं आज काले चिट्ठे से मैं आपको पर्दाफाश करता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना पद मतलब कि वो है, ठीक है। इस डायरी से मेरा सर्टिफिकेट, गाँव का सारा कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, टोटल A to Z चीज़ आपको इसी में मिल जाए। रहा मेरा सर्टिफिकेट और ये रहा मेरा देखो आधार कार्ड, पैन कार्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड इसमें आया था, HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ये इसमें शीला का है। ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं भागलपुर इंग्लिश यूनियन करने वाला हूँ, है ना। बचपन का है दोस्त, यूको बैंक, हाँ तब से। ये रहा मैट्रिक का मेरा जो एडमिट कार्ड मिला था मुझे, तब का एडमिट कार्ड, अब पता नहीं क्या है पता। ये है मेरा कॉलेज का BA का सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये मेरा OBC है, ये पीछे वाला OBC। और आपको डेट दिखा देता हूँ, ये देखो मगध यूनिवर्सिटी से बोध गया से मैं पढ़ाई किया था, BA का सर्टिफिकेट। ये है मैट्रिक का पंजीयन करके। ये मुस्लिम मॉनेटरी इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया था, वहाँ से मेरा पंजीकरण मैंने वहाँ से कॉलेज से निकलवा लिया, कोई काम नहीं। अब आया मेरा शादी का कागज़, ये रहा मेरी शादी का कागज़। शादी देखो कब हुआ था, 13/10/2020, 5 साल हो चुके मेरे साथ। 13 तारीख 10वां महीना को हुआ। तब से लेकर के आज तक, जब मैंने शादी किया था तब से लेकर के वो चूल्हा मेरे पास है, मतलब पूरे 5 साल से अधिक हो, 5.5 साल हो। मतलब चूल्हा की स्थिति आपको अब दिखा दूँ। चूल्हे की स्थिति देखो अभी तक बिल्कुल एकदम साफ है, चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है, इसका ये खत्म होने का कगार। 5 साल हो चुके हैं चूल्हे को, कम से कम इतना दिन हो गया। थोड़ा सा लचकदार है, सकते हैं कि मेरे घर में कितने सालों से सारी चीज़ें रखी हुई, पूरे 5 साल बीत चुके हैं वो चूल्हा। 5 सालों में इतना कुछ बदल गया है। शीला को भी एक ही बात, वो दिक्कत अगर होती है तो हम बदल सकते हैं, बदल दो। लेकिन मैं कहता नहीं, मुझे नहीं बदलना, मेरा जैसे चल रहा है चलने दो, मेरे पैसे बच रहे हैं, मैं खर्चा नहीं करना चाहती ज़्यादा। तुमने डॉक्यूमेंट्स हम अपने यहाँ समेट देते हैं अपना, क्योंकि मेरा सारा काम हो। और ये देखो मेरा शीला का पहले का आधार कार्ड कैसी लगती है देखो तो। अब ये रहा मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासबुक, राशन, ये हुआ फलाना ढकाना, चेकबुक जो है यार अवेलेबल। अभी तक मैंने संभाल के इस चीज़ को रख रहा। इतना कुछ करने के बावजूद भी आज पूरे 5 साल, 6ठा साल होने वाला है, 2026 जैसे घुसेगा मेरा 6ठा साल शुरू। अब मैं ये सोच रहा हूँ 6 सालों में मैंने इतनी मेहनत की है बिना किसी के सपोर्ट, ना घर से मैंने मदद लिया है, न परिवार से, न दोस्त से, न किसी से मदद नहीं लिया। दोस्त अपने पैर पे खड़ा होने की कोशिश हमेशा रहा है, और तब से लेकर के आज तक मैं अपने पैर पे ही खड़ा, ठीक है। और बाय द वे मैं बताता हूँ, किसी ने मदद की थी, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो जिसने मदद की थी दोस्त, तो वो ऐसा इंसान था मदद करने वाला कि मदद तो किया, लेकिन कहते हैं ना, मदद करना नहीं मदद करना बात बराबर था मेरे लिए मदद करो अथवा नहीं करो वो बात बराबर। ऐसी स्थिति ला के आज खड़ा किया था। आज मुझे एक बात और बताऊंगा आपको। कुछ बातें ऐसे सीक्रेट हैं हम लोग के बीच में, जो अभी तक मैंने सोशल मीडिया पर या फिर अपने ब्लॉग में कभी मेंशन नहीं किया। मैं मेंशन करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, क्योंकि देखो कुछ चीज़ रहती है प्राइवेसी में रहे तो सही है, तो वो चीज़ हम उजागर नहीं करना चाहते हैं। हाँ, अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा और मुझे लगेगा कि ये चीज़ आप लोग को बताना चाहिए, तो मैं वो चीज़ ज़रूर आप लोगों को शेयर करूंगा। और कभी आप अगर इस ब्लॉग को शुरू से अंत तक आप देखते हो, रोज़ अगर मैं हमारी ब्लॉग को देख रहे हो, तो भी चीज़ आपको दिखाते हैं, चाहे जो भी चीज़, चाहे कोई भी चीज़ आप देखते हो, वो सब सारी चीज़ें रियलिटी होती है। कोई भी चीज़ फेक नहीं होता। हम बना के नहीं बनाते कि हम स्क्रिप्ट लिख दिए हैं, तुम स्क्रिप्ट वही बोलोगे, हम स्क्रिप्ट ये लिखे हैं, हम स्क्रिप्ट पे यही बोलेंगे, ऐसा कुछ हमारे पास हो। क्योंकि मैं दोस्त ड्यूटी करने वाला आदमी है, और ड्यूटी करने वाले हैं। ड्यूटी करने में क्या हो जाता है यार, माइंड सेट हो जाता है, सुबह उठो, ड्यूटी खाना खाओ और ड्यूटी भाग जाओ। आप एक चीज़ को नोटिस करना, मैं को मेरा एक और वो है पृथ्वी स्टार का भी वो चैनल मैंने अभी बंद कर दिया है फिलहाल, क्योंकि उसको 1-1.5 साल हो चुका है उसमें बंद किया हुआ, क्योंकि उसकी रीच डाउन हो गई थी, और रीच डाउन होने की वजह से मैं उस पर अभी तक ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ, कि वो मेरा डेड हो गया चैनल दोस्त। अब मुझे कम से कम पूरी 1 साल की मेहनत लगातार थी,
और वो डेड हो जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ था मुझे पता है, लेकिन फिर मैं किसी को बताया नहीं, ना मैंने किसी और ब्लॉग में शेयर किया इस चीज़ को, ना मेंशन किया हूँ। बस आप लोगों को खाली बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ मैंने मेहनत किया था और वो आज मुझे इस मुकाम पे अभी तक पहुँच नहीं पाया हूँ। और कम से कम 4-5 साल से मैं लगातार इस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कहीं मंजिल का कोई पता नहीं है, फिर भी मैं काम करता जा रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको देखना है ना मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार की पूरी कहानी, तो आप पृथ्वी स्टार ब्लॉग पे जाकर आपको सच्चाई वहाँ दिखेगा कि मैं कहाँ था, मेरी वाइफ कहाँ थी और किसी ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया। और हम लोग ऐसी ज़िंदगी में गुजर रहे थे कि उस वक्त मुझे चाहिए था कि एक आदमी अगर बस खाली इतना बोल दे कि भाई मैं तेरे साथ, बस इतना करने वाला भी इंसान मुझे चाहिए था। लेकिन उस वक्त भी मैंने अपनी वाइफ को जिस करीबी के बीच में ला के खड़ा किया था, उस करीबी का इंसान भी मुँह मोड़ लिया था। और मैं उस वक्त इस स्टेट को छोड़ करके मैं दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा था, मतलब हरियाणा को छोड़ करके मैं पंजाब में काम कर रहा था। करते रह गए कि मेरे पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है, राशन क्या है, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने उतनी मेहनत की दोस्त अपने लाइफ में, बता रहा हूँ, डे को डे नहीं घुसता, नाइट को नाइट नहीं घुसता था, डे नाइट की ड्यूटी करता था मैं। 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक ड्यूटी की है। अंदाजा लगा लो कि 72 घंटे के बाद है ना, इंसान अगर खड़ा हो ना, जैसे खड़ा होकर काम करता है, तो भाई साहब 1 घंटे से 2 घंटे खड़ा नहीं रह सकता। कभी आप करके देख लेना, आपको इस बात को विश्वास नहीं होगा तो 72 घंटे में जब 72वां घंटा जब घुसेगा ना आपका, तो आप जो खड़े रहने की पॉलिसी है ना, आपकी ताकत जो है वो छिन जाएगी। लगेगा जहाँ गिरे हो वहीं गिरे रह जाओगे, उठने की ताकत नहीं मिलेगा। फिर भी मुझे 12 घंटे पूरा करके मुझे छुट्टी करके घर आना पड़ता था। और जब मैं घर में आकर खाना खा के सोता था दोस्त, तो होश नहीं रहता था। फिर भी उठ करके ड्यूटी दूसरे दिन जाना है। उस मेहनत को करते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो वो दिन नहीं भूला दोस्त, क्योंकि मैंने एक एक रात, एक एक दिन काटी है बढ़िया। मुझे हर वो एक रास्ता मुझे पता है कितने कष्ट से गुजरती है। और माँ बाप जो होते हैं वो घर का एक नींव होता है, मतलब छत अगर बनाना हो तो एक पिलर का ज़रूरत पड़ता है, तो पिलर होते हैं। अगर वो नहीं है ना, खुद के दम पे पिलर खड़ा करके अपने से खुद घर बनाना और अपने दम पे खड़ा रहना, कभी आजमा के आप ज़िंदगी में इस चीज़ को गौर कर लेना कि कितना परेशानी का सामना करना, ठीक है, एम्पायर को खड़ा करने में। तो चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में बताना चाहते हैं, जब तक हम इस बात को फिर आप लोग कि तुम ही एक इंसान थोड़ी ना होगी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो ये बात आपकी भी सही है, क्योंकि मैं गलत नहीं बोलना चाहता, क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया में खुद के पैर पे खड़ा हो गए। फिर भी एक वक्त ऐसा आता है ना दोस्त, इस बात को गौर कर, एक वक्त ऐसा आता है ना कि उन परिवार वाले खुद ना उनके पास चले आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार वाले मेरे पर आएंगे कभी। खुद के पैर पे सब कुछ करना है, खुद के पैर पे ही, क्योंकि मेरा परिवार बिल्कुल ही मुझसे टूट गया है और आज तक मुझे किसी ने मर गया, जिंदा है, क्या है, नहीं है। अब चलो देखते हैं ज़िंदगी में क्या लिखा है, जो लिखा होगा। अब देखो सिला आ गई है, ये रहा मेरे घर में बन रहा है, और ये अच्छा तो भैया बना रही है, देखो प्याज फ्राई हो रहा है, आराम से बनाएंगे। अभी ये प्रॉब्लम हो गई है, क्या गैस खराब हो गया चूल्हा। अब तुम बता दिए, गैस भैया खराब हो ही गया। लेकिन खैर देखो मेरे घर में क्या क्या है, ये क्या कहता है, टंगड़ी कुल पंजा और पंजा को छील छाल के दिया, अचार बना करके बेचारी ने। पहले आग में जलाया, उसका नाखून से नोच के खाल उधार दिया बेचारे ने। काय तो खाए चलो कोई बात नहीं, कल चले जाना और क्या। कल चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? 2 सब्जी तो लाने हैं, दो नहीं है दीदी, कुछ भी बना के हम तो खा लेंगे। और क्या, हमें ज़्यादा थोड़ी वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों अब हम लोग का भी खाना बन रहा है, अब जैसे खाना बन जाएगा फिर हम लोग खाएंगे पिएंगे, और कल फिर से ड्यूटी चले जाएंगे, इसलिए सबको आराम करना बहुत ज़रूरी है। खाना वाना खा के सब आराम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अलविदा, आज तक के लिए इतना ही।